स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9 की है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, भूगोल, और वर्कशीट नंबर होगा हमारा 59 और भूगोल का लेसन होगा पार्ट नंबर 3। उसका नेम है अफवाह और आज हमारी डेट होगी 28 नवंबर 2020। तो बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी 9th की, 6th की, 7th की वर्कशीट देख सकते हैं, 8th की भी, और सभी को आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और उन वर्कशीट को आप बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, ताकि वो सभी वर्कशीट आपको याद हो जाए और एग्जाम की तैयारी हो जाए। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से 9, 6, 7, 8 के सोशल साइंस के सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सभी बच्चों के अच्छे नंबर आ सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को बार बार देखते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ से लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, भारत का मानचित्र दिया गया है। किसका? भारत का मानचित्र। और इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए भारत से रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को दिखाकर उनके नाम लिखिए। सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंगा, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। इन सभी नदियों के आपको भारत के मानचित्र में देखना है, ये कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ समुद्र में वापस मिलती है। और उसके बाद हमें देखना है झीलों के नाम भी देखना है, जिसमें वुलर, पुलकित, सांभर और चिल्का झील, ये सभी आप झील के नाम भी देखेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में भी भारत के मैप के काम देखा था, किया था। तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, स्टडी कॉर्नर के प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपके मानचित्र के 6 नंबर का मानचित्र आपके पेपर में आता है, जिसमें एक संसार का आता है और एक भारत का आता है। तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि वो इस मानचित्र को अच्छी तरीके से करें और बार बार प्रैक्टिस करने से आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। तो चलते हैं, आज इस मानचित्र को करते हैं। ये देखो, भारत का मानचित्र है। अब इसमें सब बताया, देखो कौन कौन सी नदी बताई गई है। ये देखो आपकी नदी है, ये सिंधु नदी जो हिमालय से निकलती है। हिमालय से 3 नदियां निकलती है। एक तो सिंधु नदी निकल रही है, एक ये गंगा नदी निकलती है और एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत से निकलती हुई फिर चीन के ओर जाती है, फिर वापस भारत में मिलती है। और उसके बाद में गंगा नदी भी निकलती है और इधर सिंधु नदी भी निकल रही है। उसके बाद आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी देखो, ये रही सतलुज नदी भी आपकी ये निकलती है, गंगा नदी से भी निकल रही है। गंगा नदी से निकलती हुई ये सिंधु नदी में मिल जाती है, ये वाली सतलुज नदी है। उसके बाद आपकी निकल रही है, देखो पहले हम नदी कर रहे हैं, ये गंगा नदी निकल रही है यहाँ पे। तो ये निकलती तो हिमालय से ही है और ये हिमालय से निकलती हुई धीरे धीरे सभी राज्यों से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में आपकी निकल रही है कावेरी नदी। ये नदियों का जो सिंबल है, ये देखो ये रहा, ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है वो नदी का सिंबल है। ऐसा 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 सब बच्चों को समझ में आ जाएगा।
अब आपकी ये कावेरी नदी है और कावेरी नदी देखो यहाँ से निकल रही है, ये कावेरी नदी है, दक्षिण से कावेरी नदी निकलती है और दक्षिण से ही कृष्णा नदी निकलती है और दक्षिण से ही गोदावरी नदी निकलती है। ये तीनों नदियाँ दक्षिण से निकलकर कहाँ गिर जाती है? पूरब बंगाल की खाड़ी में, पूरब दिशा की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद में आ गई आपकी महानदी। ये महानदी भी देखो यहाँ से निकल रही है, ये पूरब दिशा से निकल रही है और पूरब दिशा से निकल के ही ये पूरब दिशा में ही वापस मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद में आपकी दो नदियां ऐसी होती है, जो दो नदियां ऐसी हैं जो पूरब से निकलेगी और पश्चिम में अरब सागर में मिलती है। तो वो दो नदियां हैं आपकी, एक तो नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी, जो पूरब से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? अरब सागर में। तो कौन कौन सी नदी है? एक तो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है, जो पश्चिम पूरब से निकलती है, पूरब से निकलेगी और अरब सागर में जाकर मिलेगी। इन दो नदियों के नाम है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो ये सभी हमने नदी के बारे में आज इस मानचित्र के माध्यम से हमें जाना है। अब हम झीलों के बारे में पढ़ते हैं। तो झील कौन कौन सी झील पूछा हमें? एक तो चिल्का झील, देखो चिल्का झील कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे चिल्का झील है, ये जो बना हुआ है पॉइंट वो चिल्का झील का है। और पुलिकट झील है, ये रहा पुलिकट झील, जो आपके आ गए तमिलनाडु पुडुचेरी के बीच में, ये पुलिकट झील। और सांबर झील है वो राजस्थान में है और वलूर झील है वो जम्मू कश्मीर में है। जहाँ पे तीनों नदियां निकलती हैं वहाँ पे वलूर झील भी है। तो चारों राज्यों की अलग अलग दे रखी है। ये पुलिकट है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में आ जाती है। सांबर झील है राजस्थान में, वलूर झील कहाँ पे? कश्मीर में। और चिल्का झील आ गई आपके, ये देखो उड़ीसा के आसपास आ जाती है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के आसपास। तो ये हमने झील और नदियों की जो भी जानकारी थी वो हमने मानचित्र के माध्यम से आज हमने पूरी की है। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर होगा गंगा नदी और महानदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी है? नर्मदा नदी और तापी, जो पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत के स्थित महासागर का नाम लिखिए। भारत के समीप कौन सा महासागर स्थित है उसका नाम लिखिए। ये सभी बच्चों को पता है, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी और गंगा नदी, और तीसरी नदी होगी आपकी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा और कावेरी, ये दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो ये हमने आज 59 वर्कशीट के सॉल्यूशन भी किए हैं आंसर के। तो सभी बच्चे इनको बार बार सुनते रहिए और अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी से हो सके और आप इस चैनल के माध्यम से अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हो। बाय बाय।